बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मलिक मंजूर हुसैन है और मैं एज अ कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन अल खालिक हॉस्पिटल निश्तर रोड मुल्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। अक्सर देखने में ये है कि ऑपरेशन के बाद मरीजों को काफ़ी सारा एक हेजिटेशन होती है कि उन्होंने कब चलना है और कब उन्होंने वर्जिश स्टार्ट करनी है। और दूसरा मरीजों का ये कंसेप्ट होता है जब तक हड्डी मुकम्मल तौर पे जुड़ नहीं जाती तब तक उन्होंने इसका वज़न नहीं डालना। ये एक ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है जिस पे मैं समझता हूँ कि डिस्कस करने की और अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है। पहले तो ये हमारा कंसेप्ट होना चाहिए कि हड्डी में कौन से अवामिल ऐसे हैं जो कि जुड़ने में मदद देते हैं और कौन से अवामिल ऐसे हैं जो उनसे हड्डी के जुड़ने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। अक्सर देखने में ये है कि जब आप बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें आपके फ्रूट्स हैं, आपका दूध है और गोश्त है, अंडा है, कीमा है और फ्रूट्स हैं, ये वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि कैल्शियम और विटामिन डी और मल्टीविटामिन का हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा सोर्स है जिससे हमारी बोन की हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है और यूनियन रेट जो है ना वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव रहता है। अगर इसके बिलअक्स हम देखें वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी हड्डी के लिए हड्डी जुड़ने के अमल को कम कम कर देते हैं। उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, अल्कोहल इनटेक है और बैलेंस डाइट का ना होना यानी कि अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो होती है या जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की या मिल्क की इनटेक कम हो, अंडा है, गोश्त है, इन चीज़ों की अगर इनटेक हमारी कम है तो उनकी वजह से हमारी हड्डियों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती जिनकी वजह से हीलिंग का प्रोसेस प्रमोट होता है। ये तो एक नेचुरल सोर्स है जो कि हमारी हड्डियों के जुड़ने और हमारी हड्डियों के ना जुड़ने में अपना किरदार अहम करते हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ जो को हड्डियों को ना जुड़ने में हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है, उसमें एक इन्फेक्शन है। एक तो ये चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हड्डी अपने नेचुरल प्रोसेस से जुड़ रही होती है। जितनी भी सर्जरी है, जो उसके जितने भी मैनूवर्स होते हैं, वो सिर्फ़ हड्डी को एक नॉर्मल पोज़ीशन में लाने के लिए किए जाते हैं। चाहे वो प्लास्टर है तो उसमें हड्डी को नॉर्मल पोज़ीशन में लाया जाता है और उसको उसी पोज़ीशन में मेंटेन रखा जाता है ताकि हड्डी अपनी एक असल पोज़ीशन में जुड़ जाए। इसी तरह जो भी हम ऑपरेट करते हैं तो उसका भी मेन मकसद यही होता है। बाकी जो नेचुरल प्रोसेस हीलिंग का होता है, वो हीलिंग हम अचीव करते हैं ऑपरेशन के थ्रू प्राइमरी या सेकेंडरी जो हमारे हीलिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम अचीव करते हैं। अब इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जब एक मरीज़ का ऑपरेशन हो जाता है या उसने कंज़र्वेटिव मैनेज करना होता है, तो इसमें एक पीरियड होता है यूनियन रेट जिसको हम कहते हैं कि कौन-सी हड्डी ने कितने अरसे में जुड़ना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों में हड्डी के जुड़ने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है और वो जल्दी जुड़ जाती है। जो बूढ़े होते हैं या जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उनमें या जिनमें कोई कोमॉर्बिड डिज़ीज़ होते हैं, उनमें जुड़ने का प्रोसेस थोड़ा-सा डिले होता है। लेकिन व्हाटएवर सो जो भी इसमें हो जब भी आप ऑपरेट हो जाते हैं उसके बाद अर्ली फिजियोथेरेपी जो एक फैक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपका स्टेबल फिक्सेशन हो गया और उसके बाद अगर आप वर्जिश नहीं करते और आप रिहेबिलिटेशन नहीं करते तो आपके पास जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है और पट्टे अकड़ जाते हैं और जोड़ भी उसमें नहीं काम। अर्ली वेट बेरिंग हम स्टार्ट करते हैं अगर तो हमारी स्टेबल फिक्सेशन है तो 4 से 6 हफ्ते के बाद हम मरीज को मोबाइल कर देते हैं ताकि उनके पट्टे भी अपना काम करते रहें। और इस तरह जितने भी मरीज हैं जिनका ऑपरेट हो चुका है हम उनके लिए हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी वर्जिश जल्दी करें और इसके साथ आप अर्ली वेट बेरिंग हम एक्सरे पे उनको एवेल्युएट कर लेते हैं कि कब उनका कैलस फॉर्मेशन बनती है और उस हिसाब से हम उनको वेट बेरिंग करना स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन ये कि जब तक हड्डी नहीं जुड़ेगी तब तक हमने चलना नहीं है, ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि हमारी हीलिंग को भी डिले कर देता है क्योंकि जब आप चलते हैं तो उस पर मैक्रो मूवमेंट्स होती हैं जो कि हमारी हीलिंग के प्रोसेस को ज़्यादा प्रमोट करती हैं और फिजियोथेरेपी भी इस तरह चलने से होती रहती है। जॉइंट जो है ना वो मोबाइल रहते हैं। अगर आप बैठे रहेंगे तो आपका मसल मास वीक हो जाता है और जॉइंट आपके स्टिफ हो जाती हैं जो कि हमारी जुड़ने के प्रोसेस को ना सिर्फ कमज़ोर करते हैं बल्कि हमारे जो फंक्शनल कैपेसिटी होती है बाद में जो फंक्शनल हमारे होते हैं उसको भी हमारे बाद में जोड़ों के जो फंक्शन होते हैं उनको भी डिस्टर्ब। ये जब भी आपका कोई इस तरह का अमल हो तो इसलिए हम इस चीज़ पे हम हमेशा ही फोकस करते हैं कि मरीजों को हम बेड रिडन ना रखें जब उनको हम अर्ली मोबाइल करें और ताकि उनका फंक्शनल जो कोई डेफिशिएंट ना हो और हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो जल्द से प्रमोट हो। थैंक यू।